जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। बहन, इस साधु को तुम्हारे घर से कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? जी बाबा जी, अभी लाई। जय श्री राम। यार मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो प्लीज़। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं है? अरे तुम खुद से भी तो कुछ काम कर सकते हो। यार मैं बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आज सबमिट करना है ऑफिस में। खुद से ले लो, मेरे बस की नहीं है। ये लीजिए बाबा जी। लाओ बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव खुश रहो बहन, अखंड सौभाग्यवती भवा। मैं खुश कैसे रहूं बाबा जी? आए दिन तो हमारे घर में कलेश होते रहते हैं। बाबा जी आप ही कुछ बताइए ना, कुछ उपाय हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जय शंभो, जय श्री राम। देखो बहन, जिस घर में स्त्री की आवाज़ पति से ऊपर होती है, उस घर में कभी भी सुख, शांति, धन का आवाज़ कभी नहीं होता। अगर तुम अपने पति से इसी तरह इतनी तेज़ आवाज़ में बात करोगी, उससे लड़ाई करोगी, तो तुम्हारे घर में कभी भी सुख संपत्ति कभी नहीं आएगी और ना ही कभी तुम खुश रह पाओगी बहन। इसीलिए अगर तुम्हें अपने घर में सुख संपत्ति चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहन व्यवहार से ही रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। अब तुम खुद ही देखो बहन, तुम इस अनजान साधु को कितने प्यार से खाना ला कर दे रही हो, कितने आदर सत्कार से मुझसे बात कर रही हो, लेकिन एक तरफ तुम्हारा वो बेचारा पति जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, उस पर इतने कठोर वचनों का प्रयोग कर रही हो, उस पर इतना क्रोध कर रही हो। तो बताओ बहन, अगर तुम्हारा पति खुश नहीं रहेगा तो भला तुम कैसे खुश रह पाओगी? और अगर तुम दोनों ही खुश नहीं रह पाओगे तो तुम्हारे इस घर में सुख संपत्ति धन कैसे विराजेगा? पर बाबा वो तो मेरे पति है ना, अपने पति से तो कैसे भी बात कर सकते हैं। नहीं बहन, यही तो गलत धारणा तुम स्त्रियों ने बना रखी है समाज में, कि स्त्रियों को ये तो चाहिए कि उन्हें माता लक्ष्मी की तरह सम्मान मिले, लेकिन पत्नियां अपने पति को भगवान विष्णु जैसा सम्मान नहीं देना चाहती। अब बहन तुम खुद ही देख लो, स्वयं लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान होती हैं, और मैं तुम्हें अपने पति के चरणों में पड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे बहन यही कह रहा हूँ कि तुम अपने पति से बहुत अच्छे से बात करो, उससे प्यार करो, नम्रता से बात करो। बस 2 प्यार के बोल से रिश्ते सुधर जाते हैं बहन। लेकिन ये छोटी सी बात आज के युवक और युवतियाँ नहीं समझती। इसी वजह से आजकल रिश्तों में इतना कलेश रहता है, और इसी वजह से शादी के बंधन भी बहुत हल्के पड़ते जा रहे हैं। देखो बहन, तुमने मुझसे सुख संपत्ति धन आने का मार्ग पूछा तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इस मार्ग पर चलना या ना चलना तुम्हारे हाथ में है बहन। ऐसे प्रसाद का कोई पुण्य नहीं मिलता अगर तुम्हारा पति घर पर भूखा बैठा हो, परेशान बैठा हो। अंत में इतना ही कहूँगा बहन, अपने पति में ही परमेश्वर का रूप देखना शुरू करो, तभी तुम्हें सुख संपत्ति मिलेगी और तुम्हारे घर में खुशियों का आवागमन शुरू होगा। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। प्रसाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोले की। ओम नमः शिवाय। राहुल, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे सॉरी क्यों बोल रही हो? वो तुमने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा और और मैं तुम पर चिल्लाकर पड़ी और बाबा जी को खाना देने चली गई, जबकि मुझे तुम्हें पहले खाना देना चाहिए था, क्योंकि तुम सुबह से भूखे हो और मैं तुम्हें खाना देने के बजाय घर के कामों में बिजी हो गई। अरे तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, आखिर तुम भी तो घर के कामों में ही बिजी थी ना। हाँ, मुझे यही तो नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर
घर के सारे कामों में बिजी हो जाती हूँ, जबकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। और जब कभी तुम मुझे समझाने की कोशिश करते हो तो उल्टा मैं तुम पर गुस्सा करने लगती हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है जब पापा जी ने मुझे समझाया कि कभी भी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। जो पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात करती है या फिर उसका सम्मान नहीं करती, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। और आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी तुमसे उल्टा नहीं बोलूँगी और ना तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करूँगी और ना ही तुमसे झगड़ूंगी। और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और बेशक तुम कभी कभी मुझसे उल्टा बोलती हो, लड़ती झगड़ती रहती हो, लेकिन तुम्हारे ही कारण हमारे घर में चहल पहल भी तो रहती है ना। वरना मैं तो हमेशा बस ऑफिस के काम में ही बिज़ी रहता हूँ, और घर के बाकी काम वो सब तो तुम ही संभालती हो ना। तो इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। तुम्हारे फेवरेट आलू पराठे। एक सेकंड, तुम तो पहले भगवान जी को भोग लगाने वाली थी ना। नहीं, पहले अपने पति को तो भोग लगा दूँ, भगवान जी को बाद में लगा दूँगी। थैंक यू राहुल, तुम कितने अच्छे हो ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मुझसे कभी शिकायत नहीं की और मुझे एक ही बार में माफ़ कर दिया।